करते। तो हम जैसे साधारण आदमी क्या बिजनेस करे बताइए ना आप, क्या ऑप्शन है? हम कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा नहीं सकते हैं, कोई बड़ा कारोबार कर नहीं सकते, तो क्या करें? तो हम जैसे साधारण के लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी है, लेकिन ये बात हमारे समझ में आती नहीं। आप सोचिए ना, ये 2-5 करोड़ लोग छोड़ दो तो हमारे देश की जनसंख्या करीब करीब 150 करोड़ है या नहीं? उसमें से जॉब की जरूरत 70-80 करोड़ को तो होगी ना। 5 करोड़ के लिए 10% लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई। बाकी 90% क्या करेंगे? फिर वो बड़े शहर की तरफ भागते हैं, कोई छोटे मोटे ऑफिस में प्यून बनता है, क्लर्क बनता है, या छोटा मोटा काम कर लेता है, 10, 20, 25 हजार की नौकरी कर लेगा। 10, 20 हजार के लिए बहुत काम बने हैं, लेकिन उस 10, 20 हजार से हमारी जिंदगी में क्या होगा ये आप सोचिए। और आजकल तो सरकारी में भी सब कुछ ठेकेदारी पे होने लगा है यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा आप भी जानते हो। रेलवे में हमारे कई लोग जॉब करते बोलते सर जिस काम के हमें सरकार 70-80 हजार देती है, वही कॉन्ट्रैक्टर 15 हजार में काम करता है। 15 हजार में कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, ये 70-80 हजार लेता है, 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 8 घंटे। और जो 15 हजार लेता है कितने घंटे काम करता है? 12 घंटे। अब क्या लगता है आपको, सरकार नौकरी बढ़ाएगी? कभी नहीं बढ़ाएगी, किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, ये धीरे धीरे कम होगी। अब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होने वाला है, याद रखिए। तो अब हम जैसे लोग क्या करें? जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो ये बिजनेस तो हमें समझ में ही नहीं आता है। डायरेक्ट सेलिंग को तो पहली बात हम बिजनेस ही नहीं समझते, हमें ये स्कीम लगता है या नहीं है? लोग यही बोलते हैं ना, स्कीम में जुड़ गया हूं मैं, ये तो जोड़ने वाला काम लग गया उसे। तो डायरेक्ट सेलिंग है क्या? थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है और करीब करीब ये 1970 के बाद पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैली है और हमारे देश में 96 के आसपास से ये काम कर रही है। और 1978 से एक संस्था इसके लिए काम कर रही है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल्स के बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए बड़े लेवल पे काम करती है। कई बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए, कई लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर आ गए। इसमें एक बड़ा व्यक्ति है जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बन चुके हैं, बिल क्लिंटन जी, वो भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री काफी देर से आई, 96 के बाद आई, जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाकी की कंपनियां आने लगी, तब हमारे देश में डायरेक्ट सेल्स भी आई। और आज डायरेक्ट सेल्स के लिए हमारे देश में कुछ संस्थाएं काम कर रही है, जिसमें फिक्की है, FDSA है, IDSA है, और भी ऐसे कुछ संस्था इसके लिए काम कर रही है। आज डायरेक्ट सेल्स को हमारे देश में एकेडमिक में पढ़ाया जा रहा है, यानी आज ये कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इसे पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, ही सुना है, कितने लोग जानते होंगे इसे एकेडमिक में शामिल किया गया है? काफी लोग जानते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री बनने जा रही है। आज हमारे देश में 2016 में इसके लिए गाइडलाइन आई, 2021 में इसे कंज्यूमर एक्ट के अंदर एक कानून बना, रूल बना, उसमें शामिल किया गया। और अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, केरल गवर्नमेंट ने अपने राज्य में स्पेशल मॉनिटरिंग बॉडी इसके लिए बनाई है, यानी उस राज्य में डायरेक्ट सेलिंग की सही कंपनियां काम करें, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार एक कमेटी बना रही है। सोच के देखिए गवर्नमेंट कितना इस बिजनेस को लेकर सीरियस है। और हम अभी आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, ये तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाला काम। सरकार समझ गई, हम आप नहीं समझ पा रहे अभी। और कुछ दिनों में सारे राज्यों में इस तरह की मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा और अगले 5-10 साल में मुझे लगता है नेशनल लेवल पे इसके लिए एक रेगुलेटर अथॉरिटी बन सकती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसके बारे में अगर आप और देखेंगे थोड़ा, इसका टर्नओवर देखिए पूरी दुनिया में क्या है। करीब करीब 15 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। 15 लाख करोड़, $175 बिलियन। इतना बड़ा टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री है हमारे देश में। अगर इसका टर्नओवर आप देखेंगे तो करीब 2020-21 में 18,000 करोड़ की थी, उसके बाद ये 19,000 करोड़ की बन गई 21-22 में, फिर 21,000 करोड़ की हो गई 22-23 में, और अभी इस इंडस्ट्री का जो लेटेस्ट है करीब 24,000 के आसपास की ये इंडस्ट्री है।
और आने वाले दिनों में इसका ग्रोथ देखिए कई गुना हो रहा है। आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो आज 24,000 करोड़ की बन चुकी है और बहुत जल्द ये इंडस्ट्री 60-70 हजार करोड़ की बनने वाली है। इतना इसका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे इस इंडस्ट्री को अभी भी। आप देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं। हर कंपनी पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेल्स में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेलनेस के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल करीब 73% है हमारे पास, माई लाइफस्टाइल के पास। yes, क्या नाम से है? एलिमेंट वेलनेस आज हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसके बाद इसमें पर्सनल केयर 11% बिकता है और 16% में होम केयर एंड अदर्स है, जैसे इंडिया एग्रो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये सब अदर प्रोडक्ट है। इतना प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री के माध्यम से बेचा जा रहा है। और अगर देखिए डायरेक्ट सेलर की बात करूं तो हमारे यहाँ वर्ल्ड का रेशियो थोड़ा अलग चलता है। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलर इंडिया में तो मेल 63% है और महिला कितनी है? 37%। अगर वर्ल्ड में देखे जाए पूरी दुनिया में तो इसके अंदर मेल कितने हैं? 26, महिलाएं कितनी है? 74%। एकदम उल्टा फिगर है ना। क्यों महिलाएं हमारे देश में कम है? क्या लगता होगा मैडम लोग, बताइए क्यों कम है? अच्छा, घर से निकलने नहीं मिलता है और कोई वजह? हाँ जी, सोच नहीं है ऐसी, कंफर्ट जोन में। ओके, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आया, अगर महिलाओं को कहीं सरकारी जॉब मिले तो घर वाले कैसे सपोर्ट कर देते? तब सोच भी बदल जाती है, घर से निकलने भी देते हैं, काम भी करने देते हैं। लेकिन माई लाइफस्टाइल के लिए भी दुनिया भर का नाटक करते ना घर वाले, है या नहीं है? मैडम ये आपके लिए चैलेंज है, आपको ये करके दिखाना होगा कि अगर दुनिया में महिलाएं ज्यादा है तो हमारे देश में भी आने वाले 5-10 सालों में महिलाएं इस इंडस्ट्री में ज्यादा होनी ही चाहिए।